हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉफ्टेड चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो एसेट्स के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में, जिसको लेकर इंडिया एक नया रेजोल्यूशन बनाने जा रहा है, एक नया फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहा है जो कि शायद सारी कंट्रीज में अपनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो अभी नोटिस करने वाली है वही है कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी भी हमारी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऐसी एक्सचेंज है जिसने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व सामने लाया और उनको अप्रूवल भी मिल चुका है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें वजीरेक्स जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर तो अभी भी बहुत बड़ा डाउट है कि क्या हमें ये एक्सचेंजेस यूज करनी चाहिए या नहीं। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 2-3 और बड़ी अपडेट्स आई हैं, यहाँ तक कि आरबीआई ने भी नई रेगुलेशंस के बारे में बात करी है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो अभी से वॉफ्टेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि क्रिप्टो करेंसीज की जितनी भी अपडेट्स है आप तक हमेशा पहुंचते रहें। वरना इससे पहले हम टेलीग्राम के ऊपर डाल देते हैं वॉफ्टेड ऑफिशियल, आप टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके ऊपर आपको हर एक अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो आप चेक कर पाएंगे ताकि आप टाइमली एक्शन लेकर एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैंने coinmarketcap.com के ऊपर यहाँ एक्सचेंजेस खोल लिए और यहाँ मैंने वजीरेक्स सर्च किया। तो वजीरेक्स के साथ अभी कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है जिसमें अभी ये पता चले कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स इनका आ चुका है। लेकिन इसी के साथ अगर हम कॉइन DCX देखते हैं तो यहाँ साइन दिख रहा है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का, यानी कि एक्सचेंज का रिजर्व्स का डाटा अभी अवेलेबल है जो कि सारी एक्सचेंजेस का नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम कॉइनस्विच कुबेर की बात करें या फिर किसी भी इंडियन एक्सचेंज की बात करें अभी अब डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको ये एक्सचेंज बता रहा हूँ कि कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना है, आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप वही एक्सचेंज यूज़ करो, चाहे बाइनेंस यूज़ कर रहे हो तो उसको भी पूरा चेक करके देख करके ही यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम बाइनेंस खोलते हैं तो बाइनेंस के ऊपर यहाँ दिख रहा है, बाइनेंस में यहाँ साइन लगा हुआ है कॉइनबेस, क्रैकन, क्यूकॉइन, बिटफिनेक्स, गेट.io, OKX, कई सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं और बिटकैट भी जिनके साथ प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का साइन दिख रहे हैं। तो आपने वही एक्सचेंज यूज़ करना है जिसके साथ ये प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का एक साइन हो, यानी कि इनका रिजर्व्स का डाटा अवेलेबल है। अगर ये सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑडिट हो चुका है या फिर हमारे पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं तो उसके ऊपर यकीन करना अभी तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसा अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है इंडिया की तरफ से कि इंडिया बैन करने का सोच सकता है अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स। तो कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, चाहे वो हमारे इंडिया का पॉलीगॉन ही क्यों ना हो, चाहे वो वजीरेक्स हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, तो अगर उनके पास क्रिप्टो एसेट्स अवेलेबल नहीं है यानी कि बैकअप एसेट्स नहीं है तो उनको बैन किया जा सकता है। स्टेबल कॉइन्स भी उनका पूरा एक्चुअल एसेट्स अवेलेबल होने चाहिए उनके पास। डिफाई की भी यहाँ बात करेंगे, डिफाई के पास भी उतना ही डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी जो G20 समिट है उसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी है, जिस कारण इंडिया ही डेवलप कर रहा है अपना खुद का फ्रेमवर्क जिसमें ग्लोबल रेगुलेशंस दी जाएंगी, यानी कि सारी कंट्रीज इन रेगुलेशंस को अपनाने वाला है। तो बात यह है कि यहाँ हर एक चीज़ को चेक किया जाएगा। इंडिया जो फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहा है इसमें हर एक बंदे से ओपिनियन भी लिया जाएगा, हर एक एक्सचेंज से, हर एक जैसे CZ है यानी कि चैंपियन है जो कि बाइनेंस के, वो भी इसमें अपना डिसीजन देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंडिया अगर आगे चलकर बैन करता है तो उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो शायद ये सब कुछ नहीं होना था, लेकिन जो FTX एक्सचेंज का कोलैप्स है, उनकी बैंकरप्सी हुई है, उसकी वजह से अभी सारी गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुकी हैं ताकि इंडिया में या फिर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट सेफ हो तभी इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाएं। वरना हम खुद जानते हैं कि हमारा कितना बड़ा लॉस हुआ है। इसी के साथ साथ तब से सोलाना भी सही तरीके से अभी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बहुत ही बड़ा लॉस सोलाना में भी हो रहा है। इसी के साथ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लेकर हमेशा जो इंडियन गवर्नमेंट है बात करती आई है कि इनको बैन किया जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। हालांकि हम जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हमारा जो इंडिया का RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है FSR के नाम से, जो कि 172 पेजों की रिपोर्ट है जिसमें डिस्कस किया जाएगा क्रिप्टो एसेट्स के बारे में भी, इवन CBDCs के बारे में भी बात करी जाएगी और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी कि डिफाई के बारे में भी बात करी जाएगी। तो हम बहुत समय से देख रहे हैं कि डिफाई के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि डिफाई फेक प्रोजेक्ट्स भी कई सारे इंडिया मार्केट में आ चुके हैं। इवन इसमें क्या होता है कि बाहर के लोग, जैसे कि मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, बाहर की कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आकर अपने डिफाई प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, जिससे हमारा एकदम से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी है, नए बिजनेस मॉडल्स हैं, तो इनको हैंडल तो करना ही पड़ेगा, रेगुलेट तो करना ही पड़ेगा, जिस कारण क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है RBI। तो एक्चुअल में हमें शायद इस बात की चिंता नहीं होती, लेकिन G20 में प्रेसिडेंसी है इंडिया की, तो यही एक फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ को दूर ही किया जा रहा है या फिर हर एक चीज़ के ऊपर बैन की बात करी जा रही है। यहाँ तक अच्छी एक अपडेट आई है कि ब्लॉकचेन को यूज़ किया जाएगा फार्म एक्सपोर्ट्स के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी।
तो इसमें खास जो फोकस दिया जाएगा वो इसी चीज़ के ऊपर दिया जाएगा कि जितनी भी नेचुरल फार्मिंग रहने वाली है, जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, केमिकल फ्री प्रोसेसेस होंगी, तो उनको ब्लॉकचेन से ही ट्रैक किया जाएगा। तो नीति आयोग में अभी पायलट प्रोजेक्ट से कोलैबोरेशन करी जा रही है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एप्पल फार्मिंग को लेकर। तो यहाँ पे जो स्टोरेज होगा, सप्लाई चेन होगी, हर एक चीज़ को मॉनिटर करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल अभी किया जाएगा। तो धीरे धीरे जो इंडियन गवर्नमेंट है अभी समझ पा रही है कि जो ब्लॉकचेन है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसको अगर हमने अभी नहीं यूज़ किया या फिर अभी अगर हमने नहीं अडॉप्ट किया तो आगे चल के उल्टा इंडिया का ही लॉस होगा। तो अभी मैं एक लिस्ट डालने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम के ऊपर कि कौन से कॉइन्स आपने बाय करने हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कॉइन या प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट जरूर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कवर करूँ और उसके बारे में अपडेट मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना उन सभी के साथ जो भी अभी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उन तक ये अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।